हमारे सिंचाई का रबी का फसल आता है तब सिंचाई पानी जो हिस्से का पानी होता है उस हिस्से के अंदर हमें सिर्फ 40 और 45% ही पानी मिलता है। 2 दिन पानी चलता है, तीसरे दिन बंद हो जाता है। जिस दिन खास आदमियों का रेगुलेशन या उनका नंबर होता है उस दिन छोड़ देते हैं। नहर 8 दिन चलनी चाहिए, 3 दिन चला के बंद कर दी। किसान अपने कम भाव में मूंगफली ले जाके अपने भाव में बाजार में बेच रहे हैं, पर वो MSP पर तोल नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे थे बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। मैं इस समय जैसलमेर शहर से 60 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ इलाके में हूं और मोहनगढ़ में इंदिरा गांधी नहर के जीरो हेड पर हूं। और यहाँ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये किसान है जो लगातार पिछले कई दिनों से पानी की समस्या को लेकर धरना दे रहे हैं। इनके किसानों का कहना है कि ये लगातार पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो पानी है वो कम आ रहा है और कितने समय से आ रहा है, आखिर क्यों आ रहा है, इसकी मुख्य जड़ क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ में ये सारे के सारे किसान हैं। इनमें से हम कुछ लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है साबान खान है। क्या क्या समस्या है? हमारी समस्या मुख्य समस्या पानी की है, सिंचाई पानी की, जो पिछले कई सालों से जैसलमेर जोन को जब ये हमारे सिंचाई का रबी का फसल आता है तब सिंचाई पानी जो हिस्से का पानी होता है उस हिस्से के अंदर हमें सिर्फ 40 और 45% ही पानी मिलता है। क्योंकि जब पीछे से जब ये पानी की मांग हो जाती है तब फर्स्ट फेज वाले पानी ज्यादा खो लेते हैं। ज्यादा कर तो हमारे नहरी जो रेगुलेशन के अधिकारी है उनकी चालाकी उनकी वही बंदरबाट करवाते हैं। क्योंकि हमारा जो हिस्से का पानी है, जैसे अभी हमारे हिस्से का शहर का 2200 क्यूसेक पानी बन रहा है, उसके अंदर पिछले एक हफ्ते से सिर्फ 800 से 900 क्यूसेक पानी ही आ रहा है। सिर्फ 40 से 45 क्यूसेक पानी आ रहा है। यहाँ हमारे रेगुलेशन के लिए अभी जो निर्धारित 4 बारियां की गई है 12 जनवरी तक, उस निर्धारित पानी के अंदर पहले 2 पानी तो हमें ठीक ठीक मिल गए, 50 से 60% तक पानी मिला, तो हम यहाँ बोले नहीं। अब जो हमारे 2 बारियां आ रही है, 3 बारी पिछली जो एक 1100 क्यूसेक का हमारा ग्रुप माना, एक 1200 का और एक 2200 का है। तीनों ग्रुपों में से सिर्फ हमें 40 से 45 क्यूसेक पानी ही मिला। और हम अधिकारियों को फोन करते हैं, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ गया पानी, कहाँ से आ रहा है पानी, नहर में है नहीं। हमारी फसलें जल रही है, पानी का कोर का समय आ गया है। पिछले 7-8 दिन से पहले इतना तूफान आया था, आंधी, उससे हमारी फसलें लगभग 40% उड़ गई थी। जीरा, इस समय भारी नुकसान होता। उस भारी नुकसान के तहत हमें अब पानी की बहुत आवश्यकता पड़ गई। उस पानी की आवश्यकता के लिए हम यहाँ आए तो नहरों में पानी नहीं है। आज आ रहा है, कल आ रहा है, 2 दिन नहर चला के तीसरे दिन नहर बंद। किसी नेताओं से बात हुई आपकी? भाई नेता हमारे विधायक महोदय से भी बात हुई, हम प्रयास कर रहे हैं, और सांसद महोदय से भी बात हुई है, हम भी प्रयास कर रहे हैं। अब देखो प्रयास कैसे करें, वो भी प्रयास करते होंगे, प्रयास करते होंगे अगर मजबूती से प्रयास करें। अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो हक का पानी है, सिंचाई जो हमारे जैसलमेर जोन का सिंचाई हिस्से का पानी है, वो हमें हिस्से का पानी पूरा दिया जाए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है बा? क्या नाम है आपका? माना राम। की समस्या है? आप धरने पानी की समस्या है। कितना टाइम हुआ? 20 दिन हो गया। आगे हुआ कदे पहली बार हुई? पहली होता तो होया था, पर इस साल के में 20 दिन हो गया। अच्छा, हाँ। अब की चाहो? हम पानी पूरा होना चाहिए हमारा नहर का, हिस्से का है। हाँ। अभी कितना आ रहा है पानी? अब कट्टे बंद है। क्या बिल्कुल नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आया। आपका क्या नाम है वैसे? मेरा नाम थाना राम है जी। कहाँ से हो आप? मैं यही जैसलमेर में ही जमीन है हमारी। और पानी मतलब पहले दे दिया, बीजाम का खर्चा तो पूरा कर दिया। अब तूफान ने तो कुछ छोड़ा नहीं, और ऊपर नहर प्रशासन पानी नहीं दे रहे, तो हम तो ना आगे के रहे ना पीछे के रहे। खर्चा जो लगना था खेती में वो लग चुका है। अब वापस वो खेती जो लगा है वो खर्चा ही बड़ा मुश्किल से वापस 3 दिन चला मिलेगा। और ना मार्केट में भाव है कोई फसल का देख तो ना तो भाव है, और जो दाने थे और जो डीजल जलाना था, जो दवाई खाद भी जो सारा दे दिया है, अब वापस हो ही नहीं। इसकी जो जिम्मेदार है वो कौन है? कौन लोग है? अधिकारी है, नेता है, या फिर कहाँ जा रहा है पानी? आखिर तो वहां से तो आगे से पूरा आ रहा है, यहाँ क्या सबका मिली भगत ही लग रही है। 2 दिन पानी चलता है, तीसरे दिन बंद हो जाता है। जिस दिन खास आदमियों का रेगुलेशन या उनका नंबर होता है उस दिन छोड़ देते हैं। नहर 8 दिन चलनी चाहिए, 3 दिन चला के बंद कर दी। किसको मानते हो आप, खास आदमी, नेताओं के, अधिकारी? हमारे लिए तो हमारा तो खर्चा लग गया, हम किसको नेता माने? हमको तो क्या नाम है बाप का? क्या नाम है? गिरता रहा है सर। क्या समस्या है? पानी की है समस्या। पानी को कौन ले जा रहा है पानी? वहां से पूरा आ रहा है? यहाँ पानी मिल नहीं रहे, पूछे से आ रहा है, हमको दे नहीं रहे। सिर्फ आपको ही नहीं दे रहे हो या पूरे मोहनगढ़ इलाके के जो लोग हैं बाकी वाले उनको ही नहीं दे रहे हो? पानी की तो ये मान के हेड पर सबों की समस्या है। नहीं
आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ईशान खान है। क्या आप क्या मानते हो, किसकी जिम्मेदारी बनती है? नेताओं की जिम्मेदारी है। हाँ, नेताओं की कमजोरी है और अधिकारी की कमजोरी तो है ही। ज्यादातर नेताओं की कमजोरी है। नेता अगर सक्षम हो और मजबूत हो तो पानी की कमी आएगी नहीं। अब नेताओं आपको किससे उम्मीद है? हमें तो उम्मीद तो नेताओं से है, लेकिन नेता अगर कामयाब होंगे तो पानी आएगा। और फोन पे आश्वासन दे रहे हैं हमारे नेता, किसान नेता साहबान भाई बात कर रहे हैं। एमएलए साहब भी कह रहे हैं पानी हम प्रयास कर रहे हैं और एमपी साहब भी कह रहे हैं प्रयास कर रहे हैं। अगर वो दोनों एक राय होकर मजबूती से बात करेंगे तो पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बाबूलाल है। क्या लगता है आपको, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता पानी नहीं है। कौन ले जा रहा है इतना? वहाँ पा- से तो पानी पंजाब से जब हमने ये पटा देखा तो वहाँ से पानी पूरा आ रहा है। यहाँ पानी तो जैसलमेर में आ नहीं रहा है। जैसलमेर में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ, हमारे मोहनगढ़ी से नहरी क्षेत्र में पानी पीने का पानी आ रहा है। खेती के लिए पानी है ही नहीं यहाँ। पानी कहाँ जा रहा है? किसको आप जिम्मेदार किसको मानते हो? चोर कौन है इस पूरे घटनाक्रम का? नहर प्रशासन और नेता दोनों ही चोर है। बिल्कुल, ये धरना तो 6-7 दिन से लगातार चल रहा है और यहाँ के लोगों का सीधा आरोप है कि यहाँ जो लोग हैं और ये जो कह रहे हैं कि इनके कई दिनों से वो पानी नहीं आ रहा। कई और भी मांगे हैं इनकी। मैं किसान नेता सुभान खान से बात करने का प्रयास करूंगा और उनसे जानने का प्रयास करूंगा वो क्या मांगे हैं जिसको लेकर ये धरने पर बैठे हैं। सुभान खान जी, क्या आप क्या मानते हो, वास्तविकता क्या क्या मांगे है, कौन कौन सी मांगे है जिस पर अगर प्रशासन अमल करे तो आप धरना उठा सकते हो? धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने भी हमारे किसानों की आवाज उठाई, इतने दूर से आए, हमारी दुख दर्द आपने समझा, आपके अलावा धन्यवाद। हमारी मांगे तो वैसे तो हमारी आज 3 सूत्री मांगे लेके हम बैठे हैं। यहाँ पहली मुख्य मांग हमारी सिंचाई पानी है। सिंचाई पानी हकीकत में आपको ये पत्रकार महोदय मैं बता दूं, ये कमजोरी हमारे जनप्रतिनिधियों की और जिला ये नहरी प्रशासन के, जो एक रेगुलेशन विभाग है, सबसे बड़ी गलती रेगुलेशन विभाग की है, जो 15 बाट वही कर रहा है। और दूसरी हमारी मुख्य मांग है, यहाँ एमएसपी पर हमारा धान तुल रहा है, मूंगफली अभी टोकन कटवे हैं, वो एमएसपी के धान पर सिर्फ टोकन कटवा के हमारे रख दिए हैं और एमएसपी पे धान ने सरकार द्वारा अभी तोल चालू नहीं किया है। पिछले 3 महीने से टोकन लेके बैठे हैं। किसान अपने कम भाव में मूंगफली ले जाके अपने भाव में बाजार में बेच रहे हैं, पर वो एमएसपी पर तोल नहीं रहे हैं। ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग एक और है हमारी। तीसरी मांग है कि हमारे यहाँ पिछले 22-23 में रबी फसल बहुत खराब हो गई थी पाड़े से। उस फसल खराबे का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा पास हुआ, बीमा क्लेम, उसकी कुछ राशि किसानों के खातों में आई है। बाकी वो भी कई बार पहले भी बंदरबांट कर चुके हैं और फिर भी वो बंदरबांट करना चाह रहे हैं, वो भी नहीं आ रही है। तीसरी मांग। चौथी मांग सबसे बड़ी है कि यहाँ हमारे जैसलमेर जोन के अंदर पानी प्रवेश होते ही पानी चोरी बहुत हो जाती है। उस चोरी रोकने के लिए नहर प्रशासन के अधिकारी खुद लिपटे हैं। वो खुद पटरे पे जाते हैं, जहाँ चोरी होती है उसको देख के वापस चले आते हैं, क्योंकि उनके खुद के हाथ है अंदर, इसलिए पानी चोरी रोकते हैं। अब हमने पिछली बार मीटिंग के अंदर हमने मांग उठाई, भाई हमें पुलिस प्रशासन ज्यादा दो, तो ताकि इस बार 30 आरएसी की जवान दिए, उनको अपनी गाड़ी के अंदर लेकर खुद की प्रोटोकॉल कर रहे हैं, बाकी उसको पटरे से नीचे नहीं उतार रहे हैं। यहाँ पानी किन लोगों के? यहाँ सीधी सी बात है, अगर कोई पानी चोरी कर रहा है तो वो यहाँ का अस्थायी या तो नेता होगा या थोड़ी पहुंच वाला आदमी। कौन लोग है ऐसे लोग? कौन है? कोई पार्टी से जुड़ी हुई है या फिर कोई इतने बड़े उद्यमी है? क्योंकि इनकी इतनी बड़ी जो जड़ें है वो गहरी है, क्योंकि बिना गहरी जड़ों के अलावा कोई पानी चोरी नहीं कर सकता। तो उनका आपको तो सीधा कहना चाहिए कौन लोग है नहरी प्रशासन में अगर कोई लिप्त है तो उनके लिए, और बाकी जो यहाँ अगर किसी पार्टियों के नेता है उनके लिए, जो उच्च लेवल के नेता है, उनसे आपने कभी बात की? देखिए पत्रकार महोदय, पानी चोरी करने वाले कोई ऊपर वाले है नहीं, हमारे किसान ही है। हमारे वैसे भी किसान पानी चोरी नहीं करने वाले हैं। कोई ऊपर से बाहर से आके कोई चोरी नहीं करता, खुद हमारे हैं। उसके अंदर हो सकता है नेताओं का भी हाथ हो और नहर प्रशासन का तो हाथ है ही। इसके बगैर तो पानी चोरी हो ही नहीं सकता। ये है, क्योंकि अगर वो रोकना चाहे तो वो एक लोटा भी नहीं बनने देते। अब आपका धरना कब तक रहेगा? मतलब आपकी किसी अधिकारियों की आपको उम्मीद है कि कोई बात होगी और फिर हम धरना उठाएंगे? क्या कुछ कहीं से कोई संकेत मिला आपको? देखिए, अब अधिकारी का अगर इतना संकोच होता और इतना दबदबा होता तो अधिकारी हमें धरना नहीं देने देते। अधिकारी को पता है जैसलमेर जोन के किसान भोले बाड़े किसान है और वो 5 दिन 4 दिन धरना दे के उठ के चले जाएंगे। उनको हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे इस बार। ये मत सोचना कि पिछली बार हम उठ के चले जाएंगे, इस बार आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे 4-5 मांगे, वो लिखित में देनी पड़ेगी और लिखित में दे करके मांग भी पूरी करनी पड़ेगी। ये हम आने वाले दिनों में देख लेना, हम इतना उग्र आंदोलन करके इनका हाथ पांव पैर फूल जाएंगे। अब आपकी किसी से बात हुई है?
हमारी किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है, हमारे सिर्फ नेताओं से बात हुई है। नेता उनका फोन भी आ रहे हैं, नेताओं से बात हुई, हम प्रयास करें, ये बात हुई। बाकी कौन से नेता? ये हमारे विधायक महोदय का फोन भी आया था हमारे पास, सुबह आया था, कल भी आया था, भाई आप क्या, हम प्रयास कर रहे हैं, ये जरूर आया था। और वहाँ सांसद महोदय उमेदवार राम जी का भी हमारे पास सुबह फोन आया था कि अब आप वहाँ बैठे हो, हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप इतनी ठंड में बैठे हो, आज तो आपको पता है कितनी कड़ाके की ठंड है। यहाँ हमने 5-5 रजाई उठ के बैठते हैं कसम से हम, और यहाँ बूढ़े बुजुर्ग किसान बैठे अपने खेत खलिहान छोड़ के यहाँ बैठे हैं। और कुछ प्रशासन को भी शर्म आनी चाहिए कि हमारा हिस्से का पानी आप पीछे चोरी करवा रहे हो। बिल्कुल, ये जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ इलाके के किसान हैं और इनकी लगातार जो मांग है वो हम पिछले 5-7 सालों से लगातार देख रहे हैं कि पानी को लेकर जब सीजनेबल फसल का मौसम आता है उस समय इन किसानों को खेत में रहने की बजाय ये इन वृक्षों के नीचे रहते हैं, ये जीरो हेड के पास में रहते हैं। हर बार ये खबरें चलती है, नेता जब आसन पर बैठते हैं, जब गादियों पे आते हैं, तब नेता इनकी सूद मुझे ये लगता है कि नहीं लेते, क्योंकि 5-7 सालों में आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकार आई, दोनों पार्टियों के यहाँ विधायक रहे, दोनों पार्टियों के यहाँ सांसद रहे, बावजूद इसके इन किसानों की वास्तविकता सुध लेना किसी ने जाना नहीं। और अब ये उम्मीद जता रही है यहाँ के वर्तमान विधायक से, वर्तमान सांसद जो उमेदवार राम बेनीवाल है उनसे जो उनकी बात हुई है, और ये इनको वहां से उम्मीद है कि इनकी जो मांगे हैं वो मानी जाएगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ बहादुर सिंह राजपुरी, द बवाल, जैसलमेर। थैंक यू।